स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइंस वाले गुरुजी पर। आज हम अदिश गुणनफल के बारे में जानेंगे। जो दो टाइप के गुणनफल हैं, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अदिश गुणनफल की। अगर आपने सदिश अदिश किसे कहते हैं और जो इनकी जो शुरुआती कंसेप्ट हैं वो अगर नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो प्लेलिस्ट है वेक्टर उसमें जाकर देखिएगा। सारी वीडियो देखेंगे तभी आपको ये जो आगे की चीज़ें हैं वो समझ में आएंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी वीडियो आपको पसंद आती है उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल। अब अदिश गुणनफल क्या है कि जब दो सदिशों का गुणनफल यदि एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे हम अदिश गुणनफल कहते हैं। मतलब जैसे हमने दो सदिश ली, यह है हमारी ए सदिश और ये है बी सदिश। अगर इनका गुणा करें और हमें एक अदिश राशि प्राप्त हो यानी ए बी प्राप्त हो, इनके ऊपर कोई सदिश का चिन्ह नहीं यानी क्या है, अदिश है। तो अगर ऐसा कोई गुणा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, अदिश गुणनफल। अब ध्यान रखें इसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कोस थीटा। कोस थीटा यहाँ पे इन दोनों जो थीटा है वो ए और सदिश और बी सदिश के बीच का कोण है। मान लीजिए ये है ए सदिश और ये अगर है बी सदिश तो इनका बीच का कोण क्या है, थीटा। ठीक है, परिभाषा क्या देंगे, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। ठीक है, यदि दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश राशि प्राप्त होती है तो उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए बी कोस थीटा। अब ध्यान रखें ये जो ए और बी है ये क्या है, ए क्या है, सदिश ए का परिमाण और बी क्या है, सदिश बी का परिमाण। बी सदिश का परिमाण है बी और ए सदिश का परिमाण है ए और कोस थीटा इनके बीच की कोज्या। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसे ए सदिश डॉट बी सदिश से प्रेजेंट करते हैं यानी इनके बीच में डॉट लगाते हैं, इसीलिए इसे डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या बिंदु गुणनफल। ठीक है दोस्तों, अब अगर मान लीजिए ये जो सदिश है ए और बी, ये इनके बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री हो, ए और बी के बीच में कोण क्या हो, 0 हो, यानी तो 0 होगा तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण और कोस 0 डिग्री। कोस 0 का मान कितना होता है, 1। तो ये ए डॉट बी बराबर क्या जाएगा, ए बी। अब इसी प्रकार मान लीजिए, इसी प्रकार अगर दोनों लंबवत हों यानी ए सदिश और बी सदिश जो है वो दोनों लंबवत हों यानी इनके बीच में कोण कितना हो, 90 डिग्री। तो थीटा कितना होगा, 90। तो ए सदिश डॉट बी सदिश यानी गुणनफल क्या आएगा, ए बी कोस 90 डिग्री। कोस 90 का मान क्या होता है, 0। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या आएगा, 0। यानी ये ध्यान रखिए जब भी कोण 90 डिग्री पर होगा यानी दोनों सदिश लंबवत होंगी तो क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा, यानी अदिश गुणनफल जो है वो हमें जीरो प्राप्त होगा। अदिश गुणनफल क्या आएगा? जीरो प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण क्या लें? इसका उदाहरण ले सकते हैं हम कार्य। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है W बराबर, इसे हम क्या लिखते हैं? एफ डी कोस थीटा। 10वीं क्लास में हमने पढ़ा है एफ डी कोस थीटा। ये एफ क्या है? बल का परिमाण, डी क्या है? विस्थापन, और कोस थीटा इनके बीच का कोण। ठीक है, अब इसे हम जैसे ये ए बी कोस थीटा इस प्रकार से एफ डी कोस थीटा, तो ए बी कोस थीटा इसको क्या लिख सकते हैं? ए सदिश डॉट बी सदिश। ये देखिए ए बी कोस थीटा इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए सदिश डॉट बी सदिश। इसी प्रकार हम ये जो एफ डी कोस थीटा इसे क्या लिख सकते हैं? एफ सदिश डॉट डी सदिश। ठीक है, तो ये देखिए दो सदिश हैं, एफ सदिश बल एक सदिश राशि है और डी क्या है? विस्थापन, ये भी एक सदिश राशि है, लेकिन इनका जो गुणनफल है वो क्या है? एक अदिश राशि, यानी कार्य। कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है, ये हमने देख लिया अदिश गुणनफल। अब इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि अगर जो एकांक सदिश है आई कैप, जे कैप, के कैप, इनका गुणनफल किस प्रकार होगा, तो वो भी देख लेते हैं। एकांक सदिश का बिंदु गुणनफल। अब ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप यानी कि एक ही दिशा में है, ये भी एक्स एक्स पे और ये भी एक्स एक्स पे, इनका कोण क्या हुआ? 0 डिग्री। और कोस जीरो का मान क्या होता है? 1, यानी इनका मान कितना आएगा? 1। इसी प्रकार जे कैप डॉट जे कैप, इनका मान भी कितना होता है? इसे हम या तो हम ऐसे देख सकते हैं कि आई कैप क्या है? एक ही, जे कैप एक ही दिशा में, आई कैप एक ही दिशा में, यानी कोण कितना है इनके बीच में? 0 डिग्री कोण है। इनके बीच कोण कितना है? 0 डिग्री। तो कोस जीरो का मान कितना होता है? 1, तो इसलिए इसका मान कितना आएगा? 1। ठीक है, और के कैप उसका मान भी 1। अब अगर मान लीजिए आई कैप डॉट जे कैप हो, तब आई कैप एक्स एक्स पे और जे कैप वाई एक्स पे, तो कोण कितना हुआ? 90 डिग्री। कोस 90 का मान 0, तो ये 0। इसी प्रकार जे कैप और डॉट आई कैप, देखिए इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि आई को पहले लिखें और जे को बाद में, या जे को पहले लिखें या आई को बाद में, यानी ए बी लिखें या बी ए लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए क्या आएगा? 0। लेकिन हाँ, आगे हम पढ़ेंगे सदिश गुणनफल, तो उसमें फर्क पड़ता है। अदिश गुणनफल में इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आई कैप डॉट के कैप हो तो भी क्या आएगा? 0। और अगर जे कैप डॉट के कैप हो तो भी क्या आएगा? 0, क्योंकि क्या है? सभी लंबवत है, एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी कोस 90 बनेगा, कोस 90 का मान 0। ठीक है दोस्तों।